हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या ईश्वर आपको मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। व्हाट एल्स डिवाइन? 6 of wands, okay, please guide me divine. What else? Please guide me. 6 of wands, 7 of pentacles, Temperance, Page of Wands, 2 of Wands, King of Swords, 2 of Wands. What else divine? Please guide me. Knight of Wands, okay. बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर इस रीडिंग में किसी बहरूपिये की बात ना की जाए तो ये रीडिंग अधूरी रह जाएगी। आप पे ताबड़तोड़ हमले, ये जो चोर टाइप्स इंसान है, मुंह छुपा के, सामने से बड़ा मीठा बोलने वाला, पीठ पीछे से आपको स्टक करना, आपके धन को स्टक करना, आपको बर्बादी के कगार पे पहुंचाने की जिद, अगर इसकी बात ना की जाए तो ये रीडिंग अधूरी है। आप पे ताबड़तोड़ हमले करवाने की साजिश रचने वाला अब एक एक सांस की भीख मांगेंगे और मिलेगी नहीं, क्योंकि ये साजिशकर्ता ने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ है। फेस पे मास्क लगा के आपके पैसों को लूटा भी है इसने, आपके पैसे को स्टक भी कर दिया, आपको भी स्टक कर दिया पूरी तरीके से। चलिए अब रीडिंग देखते हैं। इसने जो आपको जीवन में स्टकनेस लाई, इसके कारण आप काफ़ी जगल करते रहे अपने जीवन में। पैसे में बहुत जगलिंग की है आपने, यहाँ पे पैसे में जगलिंग की है, पैसे का वेट किया है, पैसा नहीं मिला है, बहुत परेशान हुए हैं। यहाँ पे आपके जीवन की तरक्की को रोका गया था। काफ़ी आपके जीवन में सक्सेस यहाँ पे मुझे दिख रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे एंजेलिक पावर्स के कारण बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं आ पाई हैं, आप बचे रहे हैं। नेक्स्ट, कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत गंदी नीयत रखता है, बहुत ही पैशनेट है आपके जीवन में घुसने के लिए। तो प्लीज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगर आप फीमेल हैं, नहीं तो किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म रखना है। कोई इंसान गलत नीयत से आपके जीवन में घुसना चाहता है। कोई ऐसा लालची इंसान आपके जीवन में हो सकता है जो पूरी दुनिया को खरीदने चला था, पूरी दुनिया आपके पैसे से खरीद लेना चाहता था। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप गोल ओरिएंटेड पर्सन है, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, अपने जीवन पे अपने गोल की तरफ फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब डिटेल में रीडिंग करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है
आज की रीडिंग सीधे वहीं से शुरू हो रही है जहां आपके खिलाफ साजिश रची गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइन ये बताना चाहते हैं आपको, जिन लोगों ने छुपकर चालें चली, जिन्होंने आपके खिलाफ जाल बिछाया, उन्होंने आपको गिराने की कोशिश तो की, बहुत सारी कोशिशें की हैं। अब वही लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके पीछे रहकर धोखा किया, धोखा दिया आपको, गद्दारी की, आपके नाम और मेहनत का गलत फ़ायदा उठाया। नाम देखिए, आपके नाम का गलत फ़ायदा उठाया गया है, आपके मेहनत का गलत फ़ायदा उठाया गया और आपके पैसे तक हड़पने की कोशिश की गई। उन्हें लगा कि कोई देख ही नहीं रहा है, वो जो भी करेंगे बच के निकल जाएंगे। लेकिन हर चाल, हर साजिश ईश्वर की नज़र में थी, छुप नहीं सकी। अब इनकी हालत क्या है ये भी देख लेते हैं। जो कॉन्फिडेंस पहले था अब डर में बदल रहा है, जो चालाकी थी अब कन्फ्यूज़न में बदल रही है, जो कंट्रोल था अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ आपकी तरक्की हो रही है। ये लोग अंदर से हिल चुके हैं। धोखेबाज, ठग, बेईमान लोग, पैसे की ठगी, आपकी उन्नति को रोकना, पैसे में जगल कराना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की है, तो अभी डर लग रहा है। ये लोग अंदर से हिल चुके हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने गलत इंसान को टारगेट किया है, क्योंकि आप एक आर्थ एंजल हो सकते हैं, एक किंग लाइक एनर्जी आपकी हो सकती है। तो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन लोगों के ना कर्मों का हिसाब किताब स्टार्ट हो चुका है। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक में है। इनका कर्मा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, बहुत बुरा कर्मा, भयंकर कर्मा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और थोड़े से कार्ड्स दीजिए प्लीज़। क्या कर्मा इनको मिल रहा है, प्लीज़ बताइए, क्या कर्मा इन्हें मिलने वाला है। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और क्या मिलने वाला है, द हायरोफेंट, दुखी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ओके। ओहो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्या कर्मा मिलने वाला है और प्लीज़ बता। ओह माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स, इससे भयंकर कर्मा क्या ही मिलेगा इनको। तो अब यहाँ पे ना कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। जितना रोका रोकी किया था ना आपकी ज़िंदगी में, सारे हिसाब यहाँ पे अब इन्हें चुकाने पड़ेंगे। अब हिसाब होगा और पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। जिसने धोखा दिया उसका सच खुलेगा, जिसने आपको चीट किया ना उसका भरोसा भी टूटेगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे लोग उसको मिलेंगे। जिसने आपका हक मारने की कोशिश की उसका रास्ता रुक जाएगा, पैसों का हो, रिलेशनशिप का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो रास्ता रोक दिया जाएगा। और धीरे धीरे ये लोग ऐसी स्थिति में आएंगे जहां उन्हें सहारा चाहिए होगा, लेकिन उन्हें वहां सहारा नहीं मिलेगा जो उन्होंने दूसरों से छीनने की कोशिश की थी। इसीलिए उन्हें सहारा भी नसीब नहीं होने वाला है। और यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप डरने वाले तो हो नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आप अपनी तरक्की, अपनी उन्नति के साथ बढ़ते जा रहे हो। आप डरने वालों में से नहीं हो। आपको गिराने की कोशिश हुई, आपको तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन आप अभी भी खड़े हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, स्ट्रेंथ है आपकी। इसके बाद जो मुझे दिख रहा है, आप अपने जीवन में ना एक ऐसा करामात करके दिखा रहे हो कि लोग ठगे से रह जा रहे हैं। जो आपको ठगने आए तो खुद ठगे जा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ताबड़तोड़ हमले की साजिश रचने वाले अब एक एक सांस की भीख मांगेंगे। ये कहाँ गए कार्डिये, कर्मा हिट हो रहा है बुरी तरीके से। ये किसी ऐसी बीमारी में फंसने वाले हैं, किसी ऐसी डिजीज़ का शिकार होने वाले हैं जहाँ इनको कोई देखभाल तक करने वाले नहीं आने वाले, किसी गंदी बीमारी के शिकार ये होने वाले हैं। और ये अपने एक एक अंतिम सांस की भीख मांगेंगे और मिलेगी नहीं। ये रो रो के जो ये कर्म आपके साथ इन्होंने किया ना उसकी माफिया में मांगेंगे, लेकिन मिलेगी नहीं। इनके हालात तो हो चुके हैं ख़राब। आप अपने जीवन में आपको मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपने ऐसे गंदे लोगों से अपनी बाउंड्री क्रिएट की है जो मुझे दिखाई दे रहा है। सारी जगलिंग अब आपकी इनके सिर पे आके मत्थे फूटने वाली है।
जितनी भी जगलिंग इन्होंने आपके पैसे में कराए मीठा बोल करके, और आपका इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान चूना लगाया आपको ना जो तो अब आपकी जगलिंग ख़त्म हो रही, इनकी जगलिंग स्टार्ट, क्योंकि कर्मा इनके ऊपर हिट कर चुका है। कोई यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा, आपको चीट किया, आपको छोड़ के गया, या छोड़ के नहीं भी गया तो ये दूर का रिश्ता है आपका, यानी आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हैं। उसने आपके फ़ोन कॉल्स उठाना बंद किया होगा, आपके मैसेजेस का जवाब देना बंद किया होगा, क्योंकि वो आपसे कट रहा था धीरे धीरे। प्यार करते समय घर वालों से नहीं पूछा, शादी करते समय दुनिया भर की नौटंकी यहाँ पे दिखाया इसने, घर वाले नहीं मान रहे, फलाना नहीं मान रहे, ढिमका नहीं मान रहे। इसने आपको बिट्रेल फील कराया और अपने काम पे फोकस किया और पूरी दुनिया खरीदने निकल चुका। लेकिन जो आपको यहाँ पे पेन हुआ, जो आपकी आह निकली, उसने इस इंसान के दौड़ते हुए घोड़े को रोक दिया। बड़ी तेज़ी से अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा था, उन्नति कर रहा था, लेकिन एक सच्चे इंसान के साथ धोखा करने का नतीजा क्या होता है वो इसे देखने को मिल गया। आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली, आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। आपने इस इंसान से ठान ली, या तो आप इसके जीवन में रहेंगे और या तो फिर ये वापस आपके जीवन में लौट के नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। आप ऐसे ऐसे लोगों का एंटरटेन नहीं कर रहे। आपने खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर लिया है और आप अब दूसरों के लिए एक काल बन के खड़े हैं। जो आपके साथ गलत कर रहा है आप उसको सबक सिखा रहे हैं। पहले जो आप वेटिंग जोन में रहते थे, अब लोग आपका वेट कर रहे हैं। पैसे का वेट अब लोग खुद कर रहे हैं। पैसा आपके कदमों में है अपने आप। जो पैसा फंसा था वो आपको मिलेगा। जिसने फंसाया था उसकी यहाँ पे बुरी तरीके से कंडीशन ख़राब हो चुकी है। जिसने भी आपका पैसा फंसाया था वो बहुत बुरी कंडीशन में इस समय हो सकता है ऊपर से ना दिखाए पर अंदर से उसकी हालत बहुत ख़राब है, जो भी इंसान है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसने आपके साथ बुरा किया और बुरा करने के बाद मौज मस्ती करता रहा, उसे ज़रा भी रियलाइज़ नहीं हुआ। जब अपने ऊपर पत्थर बड़े बड़े गिर रहे हैं, अपने पहाड़ अपने सर पे, तभी इस इंसान को थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो रहा है। अपनी करनी करतूतें दिख रही है जो इसने किया था आपके साथ। ये जो कोई भी हो सकता है। थोड़े से और मैसेजेस लेते हैं, डिवाइन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। किसी इंसान ने आपसे दूरियां बनाई हैं, दूरियां बना के भी वो दूर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन वो इंसान मिस कर रहा है। ये एनर्जी चोर भी हो सकता है। ये इंसान आपकी एनर्जी ले लेके इसने अपनी ज़िंदगी में खूब जीत हासिल की थी, और जब से आपने इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर किया, तब से इस इंसान की लंका लग गई है। कुछ भी इसके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा। बहुत कुछ इसका उजड़ा पजड़ा पड़ा हुआ है। कुछ भी इसके लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। जो धोखा इसने आपको दिया था वही धोखे इसे उससे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो के इसे धोखा मिल रहा है। समय की मार अलग पड़ रही है। यूनिवर्स की डंडे अलग पड़ रहे हैं इसको। कहीं बहुत बड़ा पैसा स्टक है। ये शेयर मार्केट में हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी, कहीं भी इसका बहुत बड़ा पैसा कहीं फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है। रिश्ते अलग टूटे पड़े हैं। पैसे के कारण इसके रिश्ते भी टूट गए हैं, जिसने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की है। किसी को यहाँ पे बहुत भयंकर बीमारी हो चुकी है, जिससे इंसान निकल नहीं पा रहा, उभर नहीं पा रहा है। लालच इसे ले डूबी। पूरी दुनिया खरीदने चला था। पहले अपना घर तो संभाल लेता, फिर पूरी दुनिया खरीदता। कोई यहाँ पे पूरी दुनिया खरीदने चला था। कैसे? आपसे दुश्मनी करके, आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे दिखावा ही दिखावा मुझे लग रहा है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। आपके इमोशंस ने आपको बहुत जगह फंसाया। अभी आप उससे लेसन ले चुके हो। आपके 9 के 9 कप यहाँ पे फुलफिल मुझे दिख रहे हैं। इस समय आप बिल्कुल एक प्यार से भरे हो, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हो। आप इमोशनल हो लेकिन बेवकूफ़ नहीं हो। पहले आप सिर्फ इमोशनल थे और बेवकूफ़ थे, दोनों थे। और बनाने वाले आपको बना के चले जाते थे, लेकिन अब आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। जो हो जैसे हो, आप खुद को स्वीकार करते हो। दुनिया स्वीकार करे ना करे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप मस्ती में हो अपने। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आपकी ऐसी स्थिति है इस समय, क्योंकि आपको लगता है जब मैं मर ही रहा हूँ, जब मेरा सब कुछ बर्बाद ही कर दिया गया, तो मैं थोड़ा और मर जाऊँगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आपकी ऐसी सोच है।
और इसी सोच ने आपको बहुत सारे पावर्स को अनलॉक कर दिया है आपके, और यह होने वाले हैं। ये इसी सोच ने, जो अंत सोच के जीता है ना, उसके यूनिवर्स उसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन का अंत सोच के जी रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या ही बुरा हो सकता है। यूनिवर्स ने आपकी कुछ शक्तियाँ अनलॉक कर दी हैं, वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगी कि कौन सी पावर आपकी अनलॉक हुई है। आपको गिफ्ट में दे दिया यूनिवर्स ने, क्योंकि आपकी जीवन जीने की कला यूनिवर्स को बहुत पसंद आ गई, क्योंकि आप अंतिम दिन सोच के जीते हैं, आगे का सोचते ही नहीं है। यही सोच के यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दे दिया है। सारा बर्डन जितना भी था आपके सर पे, अब ये बर्डन आपका हटता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बर्डन जा रहा है आपके दुश्मनों के सर पे फूटने के लिए, आपसे हटाया जा रहा है पूरी तरीके से। जो इन लोगों ने आपके सर पे लादा था ना, वो अब सारे बर्डन आपके हटेंगे यहाँ पे। अब ये पैसे से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड हो, कोर्ट केस से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, ये बर्डन आपका हटेगा, ये सरदर्दी हटेगी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, कोई आपको अपना लव ऑफर कर सकता है, बहुत जल्दी ये होने वाला है 2 मंथ्स के अंदर। जिसके भी होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। 2 मंथ्स के अंदर आपको कोई आपका लव, कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करने वाला है, बहुत जल्दी, ये सून होने वाला है। 2 महीने के अंदर अंदर, 2 दिन, 2 वीक्स, 2 मंथ में ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके दिल का एक कोना सूना है यहाँ पे, क्योंकि आपने सच्चा प्यार बहुत लोगों से, आप देखिए यहाँ पे, जब आपने किसी से सच्चा प्यार किया, आपको धोखा मिला है, चीट मिला है, दिल टूटा है, आप हील नहीं होते थे, उसके पहले ही कोई ना कोई आपके जीवन में आ जा रहा था, लेकिन इस बार आपने होल्ड किया और यहाँ पे आपकी हीलिंग हो गई है। और अब आपको ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा जो आपका दिल तोड़ के जाए। पेज ऑफ कप्स, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है। जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया ना, आपको रुलाया, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, बिट्रेयल फील किया, या आपके धन का गलत दुरुपयोग किया, वही इंसान आपसे माफ़ी मांग सकता है। या फिर कुछ एक और मुझे वाइब्रेशन आ रही, कोई कुछ आपको ऑफ़र कर सकता है, आपके साथ कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई डील आपको मिल सकती है, कोई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है। वो इंसान आज क्रॉस रोड पे है, जिसने ताबड़तोड़ आपके पीठ पीछे हमले की साजिश रचने वाले अब एक एक सांस के लिए भीख मांगेंगे और मिलेगी नहीं। ये इनकी हालत होने वाली है। आँख पे पट्टी बंधी रहेगी, इनके नाक के नीचे से बहुत कुछ चीज़ें चलेंगी, इन्हें पता नहीं चलेगा। क्रॉस रोड पे हैं, स्टक हैं, जीवन में ग्रहण लगा हुआ है, ये सब इनके कर्मों का यहाँ पे भुगतान कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप किसी कार्मिक साइकिल से निकल रहे हैं, किसी कार्मिक के साथ आप बंधे हुए थे, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से हटती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। क्योंकि आपने इमोशन से डील करना बंद कर दिया, क्योंकि आपको धोखे मिल रहे थे बार बार, पैसे में, प्यार में, हर जगह। आप इमोशनल होने के नाते लोगों को की मदद करते थे, और वही लोग आपको उल्टा पीठ दिखा के जाते थे, आपसे सब कुछ छीन के लेके जाते थे, आपको वापस नहीं करते थे। अब ये चीज़ें चलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस आप उतार चुके हैं। एक कर्मा का बंधन आपका टूटता हुआ नज़र आ रहा है। गुड फॉर्चून आपके इस तरफ घूमता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। कर्मा ख़त्म हो रहा है, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। तभी आपको कोई माफ़ी मांग सकता है, कोई आपके लाइफ में आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र कर सकता है। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। बस यहाँ पे डिवाइन पे आप भरोसा रखें, और थोड़ा सा टाइम, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कुछ नंबर। यहाँ पे 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर अगेन, 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही, 2222222। अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है।
चलिए अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ एंड 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं एज क्या निकल के आ रही है। एज यहाँ पे निकल के आ रही है 42, 27, 36, 39, 40, 42, 49, 59, 50, 51, 55, 58, ये मुझे एज निकल के आ रही है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और अब हम देख लेते हैं किसी भी मंथ का जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है आप लोगों का। तो यहाँ पे 7 किसी भी मंथ का, 2, 6, 3, 10, 9, तो 9 एंड 11, 18, 19, 20, 22, 29, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम देखेंगे आपका नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम लेंगे एंजल्स का एक आंसर, एंजल्स की गाइडेंस कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा ये गिरा था, आज क्यों एंजल्स ये गिरा था, तो यहाँ पे बोल एंजल्स ही आपको बोल रहे हैं। आपको जिस भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप मेडिटेशन में एंजल से ही बोलें, एंजल्स आपको उसका जवाब देंगे। ड्रीम्स के थ्रू दे सकते हैं, डाउनलोड्स के थ्रू दे सकते हैं, इंट्यूशन के थ्रू भी दे सकते हैं। एंजल्स किसी भी तरीके से आपको आपका आंसर आप तक पहुंचाएंगे। सच्चे दिल से आप एंजल्स को बोल सकते हैं जो भी बोलना चाहें। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको बोला जा रहा है आपको अपनी डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए, ये आप बिजनेस हो सकता है या फिर आपका लव लाइफ में आपको बोला जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आप शायद पहले जिस डायरेक्शन में थे वो सही नहीं थी, इसलिए आपको बोला जा रहा है न्यू पर्सन, न्यू डायरेक्शन आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आप अपनी न्यू डायरेक्शन में जाते हैं, अपनी चॉइस अच्छी करते हैं, ठीक करते हैं, तो ए ईयर फ्रॉम नाउ बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। चलिए आप देखते हैं नेम इनिशियल्स। सबसे पहले PGAKLSWHUNRTA दीपिका डी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।